सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः अष्टाविंशतितमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च षष्ठस्य अभ्यासस्य चतुर्थं खण्डं पठिष्यामः। गत पाठ में हमने आपको गृह कार्य दिया था। उस गृह कार्य को आपने कर लिया होगा। अब वह गृह कार्य कहीं गलत तो नहीं है, इसका भी परीक्षण होना चाहिए। तो आइएगा, अब हम आपके गृह कार्य का परीक्षण कराते हैं। हमने आपको 28 वाक्य बनाने के लिए दिए थे, उनका मिलान कीजिएगा। प्रथम क विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा, देखते जाइएगा। मैं बोलता भी जाऊंगा, ध्यान से सुनना भी है और ध्यान से देखना भी है और ध्यान से मिलाना भी है। आइएगा। क विभागः। 1. दिनेशः पुस्तकं पठतु। 2. रमेशः भोजनं खादतु। 3. सः धावतु। 4. सः क्रीडतु। 5. रामः इतः चलतु। ख विभाग के मिलान कीजिएगा। 6. त्वं धनम् इच्छ। 7. त्वं नगरं गच्छ। 8. त्वं पुष्पाणि पश्य। 9. त्वं ज्ञानमिच्छ। 10. त्वं गृहकार्यमेव पश्य। ग विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। 11. अहमोदनं पचामि। 12. अहं धावामि। 13. अहं क्रीडामि। 14. अहं चलामि। 15. अहं फलं खादामि। अब घ विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। नगरमुभयतः वनानि सन्ति। 17. गृहं सर्वतः फलानि सन्ति। 18. दुर्जनं धिक्। 19. लोकमुपर्युपरि सूर्यः अस्ति। 20. ग्राममधोधः जलमस्ति। 21. लोकमध्यधि रामः अस्ति। 22. ग्रामं विद्यालयमन्तरा जलमस्ति। 23. धर्ममन्तरेण सुखम न अस्ति। 24
रमेशः आसनमधितिष्ठति। 25 पुत्रः गृहमधिशेते। 26 कृष्णः 10 वर्षाणि पठति। 27 महेशः 5 दिनानि लिखति। 28 देवदत्तः क्रोशं चलति। तो ये आपके घ विभाग के वाक्यों का मिलान कराया। इसके बाद हमने आपको कार्य दिया था कि क विभाग, ख विभाग और ग विभाग के सभी वाक्यों को आपको प्लूरल में ट्रांसलेट करना है। तो अब उनका मिलान कीजिएगा प्रथम क विभाग के बहुवचन में। 1 दिनेशाः पुस्तकानि पठन्तु। 2 रमेशाः भोजनानि खादन्तु। 3 ते धावन्तु। 4 ते क्रीडन्तु। 5 रामाः इतः चलन्तु। अब ख विभाग के मिलान कीजिएगा। 6 यूयं धनानि इच्छत। 7 यूयं नगराणि गच्छत। 8 यूयं पुष्पाणि पश्यत। 9 यूयं जानानि इच्छत। 10 यूयं गृहकार्याणि एव पश्यत। अब ग विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। 11 वयमोदनानि पचाम। 12 वयं धावाम। 13 वयं क्रीडाम। 14 वयं चलाम। 15 वयं फलानि खादाम। इसके बाद हमने आपको कार्य दिया था कि आपको इन शब्दों के रूप लिखने थे, जो ज्ञान, धन, कार्य आदि। तो उनके आपने रूप लिखे होंगे और स्वयं ही उनका मिलान किया होगा। फिर आगे कार्य था कि कुछ धातुएं दी थी पठ आदि, उनके आपको लोट लकार में रूप चलाने थे। उनको भी आपने लिख करके अभ्यास किया होगा और मिलान भी किया होगा। अब आगे कार्य था नंबर 5 वाक्य बनाओ। इसके लिए भी मैंने आपको ये शब्द दिए थे, इनका वाक्य बनाना था। तो हम आपकी थोड़ी सी इसमें ये सहायता कर देते हैं कि उभयतः शब्द था, तो इसके साथ में आपको उभयतः माने जिसके दोनों ओर, तो जिसके दोनों ओर तदवाची शब्द में आपको द्वितीया का प्रयोग करना है। वो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, परंतु विभक्ति द्वितीया होनी चाहिए। इसी प्रकार से सर्वतः के साथ में भी द्वितीयांत शब्द का प्रयोग करना है। अंतरा, अंतरेण और अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, इनके साथ में भी, सबके साथ में द्वितीयांत शब्द का ही प्रयोग करना है। तो वही आपने किया होगा, वही आपने किया होगा। अब आगे आइएगा, अंतिम कार्य था रिक्त स्थलों को भरो। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपने रिक्त स्थलों को अच्छी प्रकार से भर दिया होगा। अब वो कभी खाली नहीं होंगे, हमेशा भरे रहेंगे। आइएगा तो देखिएगा, नंबर 1 डॉट 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 उभयतः जलम। तो अब उभयतः है तो आपने खाली स्थान में कुछ भी लिखा हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं गृहम उभयतः जलम, अथवा विद्यालयम उभयतः जलम, अथवा नगरम उभयतः जलम, अथवा देशम उभयतः जलम, अथवा
माम उभयतः जलम। कुछ भी आप लगाएंगे इस रिक्त स्थान में, परंतु आपको लगाना है द्वितीया विभक्ति का रूप। वचन कोई भी हो सकता है, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, कोई भी हो सकता है। तो ये आपने जो लिखा होगा वो सही होगा मेरे हिसाब से, द्वितीया लिखी होगी तो इसलिए आप भी सही और मैं भी सही राइट। इसी प्रकार से आगे भी आपको करना है डॉट डॉट सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, इसमें भी द्वितीयांत शब्द का ही प्रयोग करना है। और आगे 3 अंतरेण न सुखम, तो यहाँ पर भी डॉट डॉट के स्थान पर आपको द्वितीयांत शब्द का ही प्रयोग करना है। आइएगा 4 में भी यही है, यहाँ पर भी द्वितीयांत का प्रयोग करना है। तो ये प्रयागराज जी है जी, ये तो प्रयागराज जी निश्चित स्थान पर है, तो वही लिखना है आपको। यमुनाम च गंगाम च अंतरा प्रयाग, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। आगे आइएगा 5 अधिशेते, तो डॉट डॉट अधिशेते, तो यहाँ पर भी आप कुछ भी कर सकते हैं। शय्याम अधिशेते, गृहम अधिशेते, आसनम अधिशेते, खट्वाम अधिशेते, कुछ भी कर सकते हैं। भूमिम अधिशेते, तो यहाँ करना यही है, द्वितीयांत शब्द का ही प्रयोग करना है। इसी प्रकार से अध्यास्ते, तो यहाँ पर भी द्वितीयांत का प्रयोग करना है, जैसे भूमिम अध्यास्ते, वो भूमि पर बैठता है। तो मित्रों ये मैंने आपका कार्य मिलान करा दिया और अच्छी प्रकार से कार्य का मिलान मैं कराता हूँ, और जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो, आप सहज सरल ढंग से अपने कार्य का मिलान करके यह जांच लें कि मैंने सही कितना किया है, गलत कितना किया है। परंतु यदि आपकी गलती अधिक हो रही है तो आप ध्यान दीजिएगा, वो गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। और गलती नहीं होगी, आप लिखते समय थोड़ा सा धैर्य और ध्यान पूर्वक एकाग्रता के साथ में लिखें, बस आपका बिल्कुल सही होगा 100%। ओके, तो अब इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं, पुनः शीघ्र आपसे आगामी कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।